योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी अजित भैया ने बताया कि आज से हम लोग पातंजलि योग दर्शन का चौथा पाद अर्थात कैवल्य पाद उसका आरंभ करते हैं। अभी तक हम सब लोगों ने मनःपूर्वक पूर्व के जो 3 पाद समाधि पाद, साधन पाद और विभूति पाद, इन पर काफी विस्तार से और अनेक उदाहरणों के माध्यम से चर्चा करी और हम सब लोगों के मन में एक रस तो उत्पन्न हुआ है, एक मिठास भी उत्पन्न हुई है। और पिछला जो विभूति पाद था इस पर सामान्यतः चर्चा नहीं की जाती है, उस पर भी चर्चा कर उसके मधुर रस का पान हम सब लोगों ने किया है और एक अचंभित करने वाला आश्चर्यजनक ऐसी कुछ कुछ बातें बता भी पड़ी और उस कारण अच्छा भी लगा। आज हम चौथे पाद की तरफ अर्थात कैवल्य पाद की तरफ अग्रसर होते हैं। योग दर्शन के पहले समाधि पाद में चित्त का स्वरूप कैसा है, उसकी वृत्तियां कितनी और कौन कौन सी है, उन वृत्तियों के निरोध के उपाय कौन कौन से हैं और वृत्ति निरोध कर जो समाधि प्राप्त कर लेना है उसकी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ भूमिकाएं कौन सी है आदि विषय को प्राधान्यता से हमने देखा। फिर दूसरा साधन पाद, उसमें चित्त के जो क्लेश है उनका स्वरूप, उनके नाश के उपाय, ईश्वर प्रणिधान, चित्त एकाग्र के उपाय और योग के पहले 5 जो बहिरंग साधन है वह बताए और उसके विषय में हम लोगों ने भी चर्चा करी पातंजलि योग दर्शन के प्रकाश में। फिर तीसरा विभूति पाद, उसमें योग के अगले जो 3 अंतरंग साधन अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि आदि के विषय में और फिर गुणों का मुख्य परिणाम, संयम के स्वरूप, संयम से प्राप्त होने वाली अनेक सिद्धियां, विवेक ख्याति आदि विषयों का वर्णन हमने उस पाद के अंतर्गत देखा। इशारा करो। अब ये इस चौथे पाद में चित्त का वासनाओं का जो थोड़ा बहुत क्षेत्र अभी रह जाता है उस पर विचार कर कैवल्य का स्वरूप प्राधान्य से बताना, यह इस चौथे कैवल्य पाद का उद्देश्य है। तो पिछले पाद में अनेक सिद्धियों का उपाय वर्णन किया गया है, तो उसी प्रकार की सिद्धियां और कौन कौन से मार्ग से प्राप्त हो सकती है, प्रकट हो सकती है, यह इस सूत्र के इस पाद के पहले सूत्र में बताया। पतंजलि महामुनि कैवल्य पाद के प्रथम सूत्र में जो विभूति पाद में
सिद्धियां कैसे प्रकट होती है यह बताया, तो इसमें भी वह सिद्धियां और किस मार्ग से प्राप्त हो सकती है, वह शक्तियां कैसे प्राप्त हो सकती है, यह बताते हैं। और वे कहते हैं, पहला सूत्र, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, जाह, सिद्धयः, इन 5 प्रकार से वह सिद्ध हो सकती है। क्या वह सिद्धियां, उनका प्रकटीकरण हो सकता है, या सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, या वह शक्तियां साधक में उत्पन्न हो सकती है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, यह 5 चीजें उन्होंने बताई है। तो विशिष्ट जन्म होने से भी वह सिद्धियां प्राप्त हुई, ऐसा हो सकता है। देखते हैं वर्णन। फिर दिव्य औषधियों के सेवन से भी ऐसा हो सकता है। फिर भिन्न भिन्न देवताओं के मंत्र, यह भी उसमें कारक हो सकते हैं। मंत्रों का जाप करना, ओम आदि का जाप करना, या गायत्री मंत्र आदि जो विभिन्न देवताओं के मंत्र है, उनके द्वारा भी सिद्धियां, ये शक्तियां प्राप्त होती है, प्रकट होती है। तपस सामर्थ्य से भी यह हो सकता है। और फिर समाधि, तो यह तो हम तो पहले ही देख चुके हैं। धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा जो संयम होता है, उससे भी सिद्धियां प्रकट होती है, या शक्तियों का जागरण होता है। तो यह सिद्धियों का जो प्रकटीकरण इन 5 बातों से है, उसे थोड़े में देखने का प्रयास करते हैं। सर्वसामान्य मनुष्य में कुछ बातें जो उसके अंदर रहती है, वह विशेष रूप से एकदम से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वह बाकी लोगों से कुछ अलगपन उसमें जब आने लगता है, तो फिर दूसरे लोग कहने लगते हैं कि अरे इसमें कोई सिद्धि आ गई। कुछ विशेष बात, कोई आंख बंद करके बैठता है और एकदम से बता देता है कि ऐसा होने वाला है। किसी ने कोई प्रश्न पूछा, आंख बंद करके बैठता है, बोलता हाँ हाँ ऐसे हो जाएगा, या ये अनिष्ट होने वाला है, या ये ऐसा ऐसा कर लो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बता देता है। तो बाकी सामान्य लोगों से कुछ हटकर अलग ऐसा उनका व्यवहार और दिखाई पड़ता है। तो अपन कह देते हैं, अन्य लोग कहते हैं कि अरे इसमें कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, इसमें कोई विशेष शक्ति आ गई है। वास्तविक सिद्धि यानी कोई जो बात अशक्य है ऐसी नहीं है, मतलब वो संभव नहीं है ऐसी नहीं है। तो जो संभव है वही बातें घटित होती है। अन्यथा सामान्यतः ऐसा लगता है कि जो असंभव सा है वह करके दिखाता है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो व्यवहार में, नित्य में जो अनेक बातें होती रहती है, तो उसका कोई ना कोई कार्य कारण भाव तो रहता ही है। ऐसा ही सिद्धियों के विषय में भी रहता है, लेकिन अपने को वह मालूम नहीं रहता है कि इस कार्य का क्या कारण होगा, यह पता नहीं रहता है। और उस कारण वह फिर अद्भुत और चमत्कारी है ऐसा अपने को लगता है। लेकिन जैसे ही वह कार्य कारण भाव पता पड़ जाता है, ज्ञात हो जाता है, तो उसके अंदर की जो चमत्कारिता है या अद्भुत वह जो लगता है, वह दूर हो जाता है, वह अद्भुतता उसकी नष्ट हो जाती है। तो योग शास्त्र में सिद्धियों में लगने वाली जो अद्भुतता है, विशेषता, अलगपन, हटकर या चमत्कारित्व है, वह योग शास्त्र उसके अभ्यास से उसको निकाल देता है। तो इस शास्त्र के द्वारा मन का सामर्थ्य लोगों को समझ में आता है, और वह समझा देता है कि मनुष्य में ही यह सामर्थ्य है, मन का ही यह सामर्थ्य है। यह जो योगाभ्यासी होता है
उसको पता पड़ता है और उसके संपर्क में आए हुए जो लोग हैं उनको भी पता पड़ता है। और मानवीय मन में इस सामर्थ्य के कारण जो जो इच्छाएं हैं उत्पन्न जो होने की संभावना है वह परिपूर्ण करने के मार्ग भी फिर बताए गए। जैसे सिद्धियां हैं, जो विभूतियां हैं, उसके द्वारा देखा हमने। किसी को अच्छी काया चाहिए, किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसी को दूर की वस्तु का ज्ञान होना है, आदि 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 जो बातें हैं वह हमने देखी सिद्धियों के विभूतियों के माध्यम से। इस प्रकार श्रेष्ठ सिद्धियां कौन सी और वह प्राप्त कर लेने का जो पौरुष प्रयत्न वह किस दिशा में करना चाहिए, और फिर वह सिद्धियां प्राप्त होने पर उनके विषय में संग और स्मय मतलब विस्मय न करते हुए चतुर्विध पुरुषार्थ को ही से ही सर्वश्रेष्ठ मोक्ष और वह पुरुषार्थ साधने के लिए उन सिद्धियों के बारे में वैराग्य कैसा धारण करना चाहिए यह बताया जाता है। और योग शास्त्रकारों ने सत्व और पुरुष इनमें शुद्धि साम्य यह होना यही कैवल्य है, ऐसा बिल्कुल अंतिम सूत्र के माध्यम से बता दिया है। और यहीं पर विभूति पाद का उपसंहार किया है। मतलब शुद्धि साम्य और पुरुष इन दोनों में जो शुद्धि साम्य सत्व और पुरुष में यह होना चाहिए ऐसा कहा है, यह कैवल्य है। और सिद्धियों के बारे में जो भी इस मार्ग में चलते हुए साधक को, योगी जनों को, मुमुक्षु को, योगाभ्यासी को जो शक्तियां विभिन्न प्रकार की उत्पन्न होती है उनके प्रति वैराग्य का भाव, फिर संग करने का नहीं होना चाहिए, असंग का भाव, और फिर उसमें स्मय भी नहीं होना चाहिए। देखो मैंने यह प्रयास किया तो मुझे यह प्राप्त हुआ, ऐसा भी न होकर यह सारा होते होते वहां कैवल्य प्राप्त होता है। इसका हम लोग विचार कर चुके हैं। इस पहले सूत्र में सिद्धियों का सामर्थ्य किन किन चीजों से प्रकट होता है यह बताया, जैसे जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन 5 कारणों से सिद्धि सामर्थ्य प्रकट हो सकता है, वह प्रस्फुटित होता है, अभिव्यक्त हो सकता है। इसमें से पूर्व कारण मतलब पहले पहले जो आगे के कारण तो महत्व के हैं, उसमें कुछ अधिक श्रम चाहिए और उस रूप में वो सिद्धि रूप में वो फल भी अधिक महत्व का फिर हो जाता है। लेकिन पूर्व कारण बहुत ज्यादा महत्व के नहीं होते, मतलब कम महत्व के होते हैं, आगे आगे के अधिक महत्व के होते हैं। तो इसमें ये जन्म की बात पहले ली है, तो विशिष्ट योनि में जन्म लेना यह बहुत प्रयास से सकता है ऐसा तो नहीं है, तो हो जाता है क्योंकि पूर्व जन्म में जो किया हुआ है उसके अनुसार ही जन्म फिर प्राप्त होता है, अगला जन्म वैसा ही मिलता है। तो यह सिद्धि रूप फल यहाँ का यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं, या इसमें बहुत अधिक श्रम परिश्रम भी नहीं किया हुआ होता है, इसलिए यह बिल्कुल प्रारंभिक प्रथम कारण है। विशिष्ट योनि में जन्म होना यह बहुत प्रारंभिक बात है। लेकिन उस योनि में जन्म प्राप्त होने से ही उस जीव में वह विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त होता है या प्रकट होता है, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए आकाश में उड़ने वाले पक्षी, तो आकाश गमन यह एक प्रकार से सिद्धि है, हमने देखा था पहले। लेकिन पक्षियों के लिए सिद्धि नहीं है, पक्षियों के लिए सहज धर्म है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पक्षी रूप में ही जन्म लिया है। तो कोई व्यक्ति उस प्रकार का काम करता है और उसका अगला जन्म यदि पक्षी रूप में होता है तो जन्म के कारण ही आकाश गमन यह प्राप्त हुआ, इसलिए वह उस अर्थ से बहुत निम्न स्तर की
या बहुत प्रारंभिक या बिना सायास कोई प्रयत्न नहीं किया है, फिर भी वह एक सिद्धि, एक शक्ति है, ऐसा मानना हो सकता है। बस इतने ही। तो यह सिद्धि जन्म के कारण प्राप्त हुई है। इसलिए अपने बिल्कुल जरा से पंखों के सहायता से आकाश के अत्यल्प भाग में भी उड़ने वाले बहुत जरा जरा से पक्षी से लेकर सामर्थ्यवान पंख वाले गरुड़ या फिर हंस या और भी जो वेगवान पक्षी होते हैं, बहुत दूर दूर का प्रवास, पूरा पैसिफिक महासागर पार करके भी वह आते हैं और आकाश गमन वे कर सकते। कहीं रुकने के लिए स्थान नहीं होता है, जमीन नहीं होती, कोई आइलैंड नहीं होता, तब भी इतना लंबे अंतराल पार करके अंतर वे जहां उनको जाना होता है वहां जा सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य सर्वसामान्य मनुष्य को, मनुष्य प्राणी में दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मनुष्य से यदि तुलना करें तो पक्षियों में आकाश संचार करने की जो शक्ति है वह एक प्रकार की सिद्धि है। फिर भाई इतनी लंबी दूरी पार करना कोई सहज है क्या? पूरा का पूरा पैसिफिक, वो भारत का सिम तीतर नाम का पक्षी है केरल में, वो हिमालय में जाकर अंडे देता है और वहां प्रजनन, लगभग 2300 किलोमीटर का प्रवास वो करके जाता है और वह अपनी शक्ति का, तो छोटा सा पक्षी होता है लेकिन इतना अद्भुत प्रदर्शन वह करता है। तो यह एक प्रकार की सिद्धि है। तो इस सिद्धि का कर्तृत्व उस पक्षी के अंदर नहीं है, इस पक्षी के प्रयास सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, तो वह सिद्धि उसके अंदर है, उसमें है, लेकिन उसका या अपने दंपत्ति मतलब इनको प्रजनन करना, और ठंड के दिनों में यहाँ पर भक्ष्य करने के लिए कीट आदि नहीं मिलते हैं तो दूसरी जगह स्थानांतर करके जाएंगे तो वहां वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। इस आकांक्षा से वह स्थानांतरण करते हैं और इतनी दूरी पार करने के लिए उस सिद्धि जैसी जो शक्ति दिखती है उसका उपयोग करते हैं। इसलिए इस सिद्धि के लिए पक्षियों का जन्म अपने को प्राप्त होना, ऐसी इच्छा कोई भी मनुष्य अपने में धारण नहीं करेगा, कोई भी मनुष्य अपने मन में लाएगा नहीं। तात्पर्य क्या है? केवल निसर्ग के अनुसार प्राप्त हुए जन्म में के कारण यह सिद्धि सामर्थ्य प्राप्त होता है। यह शुद्र है, यह बहुत शुद्र है, यह बहुत महत्वपूर्ण ऐसी सिद्धि नहीं है। तो इसमें यह सावधान, और अपने को पक्षी जन्म मिलना चाहिए तो हम फिर आकाश गमन कर सकेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता और उसमें वह चेतना विकसित नहीं रहती है। इसलिए सिद्धियों का कोई वहां पर मतलब होता नहीं है। दूसरी बात, सिद्धि के प्रकटन को दूसरा कारण है औषधि। आयुर्वेद में अनेक ऐसे औषधि प्रयोग बताए गए हैं कि उनका यथाविधि सेवन किया तो उत्तम प्रकार की कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। चरक सुश्रुतादि आर्ष वैद्य ग्रंथ से एक स्वतंत्र रसायन प्रकरण होता है ग्रंथों में। उनमें ये डॉक्टर लोग हमारे अजीत वगैरह, शिवमंगल, ऋषि जी, सरिता जी, राजेश, ये लोग जानते होंगे। उसमें एक शब्द प्रयोग आया है कुटी प्रावेशिक और वातातपिक। तो कुटी प्रावेशिक और वातातपिक, इस प्रकार की दो रसायन इसमें बताए गए हैं। विशिष्ट रसायन सेवन करते हुए एक विशिष्ट रीति से ही तैयार की हुई झोपड़ी में प्रवेश कर वह रसायन लेने के लिए उस झोपड़ी में रहने की एक विधि है और विधि पूर्वक ही उस रसायन को लेना होता है। इस प्रकार के रसायन को कुटी प्रावेशिक रसायन ऐसा कहते हैं। कुटी यह शब्द आया है
और प्रावेशिक मतलब उसमें प्रवेश करके, तो विशिष्ट पेड़ पत्तों से वह आच्छादित रहती होगी और विशिष्ट प्रकार से उसकी बनावट रहती होगी और विशेष प्रकार का वह रसायन या द्रव्य तैयार किया जाता है और वह उसमें प्रवेश करके ही विशिष्ट प्रकार से ही लेना होता है। तो इससे कुछ सिद्धियों का प्रकटन होता है, उसे कुटी प्रावेशिक रसायन ऐसा कहा गया है। रसायन का दूसरा प्रकार यानी वातातपिक रसायन, यह रसायन लेते हुए किसी एक कुटी में प्रवेश कर रहने का कारण नहीं बनता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। तो वात यानी वारा यानी हवा और आतप यानी धूप, यह जो हर रोज के जो चलते फिरते भी इधर उधर जाते आते भी जो सेवन हम करते हैं, तो उन रसायनों का भी सेवन चलते फिरते धूप में हवा में जैसे भी है काम करते हैं तो भी ले सकते हैं। इनको वातातपिक ऐसा कहा गया है, वातातपिक रसायन ऐसा कहा गया है। तो आयुर्वेद में बताए अनुसार यह रसायन सेवन करने से उनसे सब प्रकार की व्याधियों का नाश हो जाता है, उत्तम प्रकार का आरोग्य प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे पीछे बताया है कि सुश्रुत संहिता में से ही सर्वोपघात शमनीय विड़ंग तंडुल रसायन लिया, मतलब उदाहरण के लिए। तो यह कुटी प्रावेशिक रसायन है और यह जब लेना शुरू करते हैं तो पहले 4 महीने में शरीर के जितने भी पुराने घटक होते हैं वह धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं, शरीर छोड़ते जाते हैं और उनकी जगह पर नए घटक निर्मित होते हैं। कहा तो यह भी क्या है कि पुराने दांत, पुराने नाखून, पुराने बाल आदि सारे झड़ जाते हैं और 5वें महीने में बिल्कुल सर्वांश से नया शरीर बनता है। ऐसा यह रसायन जो कुटी प्रावेशिक रसायन है, तो उस कुटी में रहना, जो उन पर्टिकुलर विशेष पत्तों से आच्छादित है, विशेष प्रकार की बनावट है, विशेष प्रकार का रसायन बना है, वह लेने से यह सारा घटित होता है। तो रसायन से अर्थात औषधि से यह संभव है ऐसा। तो शरीर में सारे यह प्रशस्त गुण प्रकट होने लगते हैं। सो सूर्य प्रकाश जैसा ही तेजोमय अंग पर कांति हो जाती है। उस मनुष्य को बहुत दूर का दिखने लगना और सुनने को आना ऐसा होने लगता है, बहुत दूर का वह सुन सकता है। उसके रजोगुण व तमोगुण इनका लोप हो जाता है और मन सत्व गुणों से युक्त हो जाता है। उसके अंदर हाथी जैसा बल और घोड़े जैसा वेग उसको प्राप्त होता है, आने लगता है और वह अपना तरुण होकर, युवा होकर दीर्घ काल तक वह जीवन जी सकता है। उसकी आयु बहुत दीर्घ हो जाती है। इस वर्णन से यह बात ध्यान में आती है कि योग शास्त्र में बताई गई काय संपत्ति है जो सिद्धि थी, पहले भी आई है, हाथी जैसा बल आदि जो बातें आई, भीम के अंदर 10 हाथियों का बल था। तो यह जो काय संपत्ति है, भगवान कृष्ण ने करांगुली पर गोवर्धन को उठा लिया था। तो ये जो काय संपत्ति सिद्धि है, यह वह विशिष्ट रसायन सेवन करने से प्राप्त होती है, ऐसा आयुर्वेद में भी बताया गया है। तो पक्षी यानी पक्षी आदि के जन्म से प्राप्त होने वाली आकाश गमन जैसी सिद्धि पेक्षा से यह सिद्धि प्राप्त होने के लिए थोड़े प्रयत्नों की, अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है और अर्थात उसी अनुपात में सिद्धि का महत्व भी फिर अधिक हो जाता है, क्योंकि यह सिद्धियां रसायन सेवकों के सेवन के कारण वह काय संपत्ति का उपयोग व्यवहार दृष्टि से होता है और उस मनुष्य को वह मनुष्य पूर्णतः निरोगी होकर
दिव्य शरीर की सहायता से कैवल्य प्राप्ति भी उसको सुलभता से फिर हो सकती है। लेकिन इसमें प्रयास होने के कारण यह पहली जो जन्म से सहज प्राप्त है उससे थोड़ी आगे की सिद्धि है। और हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। अगला है मंत्र। पहला जन्म, दूसरा औषधि, तीसरा मंत्र। मंत्र योग से प्राप्त होने वाली सिद्धि तीसरे प्रकार की सिद्धि है। औषधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियों से भी मंत्र सिद्धि का महत्व अधिक है। सिद्ध होने के लिए उस मंत्र का जप करने की आवश्यकता रहती है। कुछ मंत्रों का प्रश्न किए बगैर मंत्र सिद्ध होता नहीं, सिद्ध होता नहीं है, होता ही नहीं। तो वह मंत्र सिद्ध करने के लिए पुरस्चरण करना पड़ता है। तो पुरस्चरण का क्या तात्पर्य है? उस मंत्र में जितने अक्षर है, अक्षर शब्द नहीं, जितने अक्षर है उतने लाख मंत्र जप, यह पुरस्चरण की जप संख्या सामान्यता मानी गई है। मान लो ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय 6 अक्षर है इसमें, तो 6 लाख बार कम से कम इस मंत्र का जप करना पड़ेगा, तब यह मंत्र सिद्ध मंत्र हो सकता है। तो पुरस्चरण की जप संख्या इस प्रकार, उस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख मंत्र जप होना चाहिए। उस प्रकार मंत्र सिद्ध करने के लिए जिसके मन में यह विचार आती है, इच्छा उत्पन्न होती है, उसको कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है और अपने आचरण में संयम का भी पालन करने की आवश्यकता रहता है। उसमें भी अर्थ प्रदान मंत्र जप की सिद्धि जल्दी प्राप्त होने के लिए एकाग्र मन से और अर्थानुसंधान पूर्वक तदर्थ भावन अवश्य रहता है, आवश्यक रहता है, जरूरी है। मतलब उसका अर्थ के अनुसंधान पूर्वक और उसके साथ भावना रखकर बहुत प्रेम भाव से, समर्पण भाव से, आत्मीय भाव से, सेव्य भाव से, तादात्म्यता के साथ संयम रखकर अर्थ को समझकर उस मंत्र का जाप उतने लाख जितने उसमें अक्षर है ऐसा पुरस्चरण करने की आवश्यकता रहती है। तब ध्वनि प्रधान मंत्रों के सिद्धियों में उस मंत्र का केवल वर्णोच्चार के ही प्राधान्य रहता है कि कैसा उच्चारण करते हैं, कितनी शुद्धता के साथ, कितना मन लगाकर, कितना पूर्णता उपस्थित होकर, दक्षता के साथ, समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, यह उसमें बहुत महत्व का रहता है। तो यथावत वर्णोच्चार पूर्वक उस मंत्र का विशिष्ट संख्या युक्त जप होने से ही वह मंत्र सिद्ध हो सकता है। लेकिन ऐसे मंत्र सिद्धि का स्वरूप, जैसे कोई किसी बात का हम एकदम से उपाय ढूंढना चाहते हैं या उसका जैसे कोई एक विशेष प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसा ही वह होता है। तो अर्थ प्रधान मंत्र की बात वैसी नहीं रहती है। तो अर्थ प्रधान मंत्र ही ले तो वह ज्यादा रहता है। और उस मंत्र के अनुष्ठान में जप को जितना महत्व है उससे भी ज्यादा उसके भावना का वहां पर ज्यादा महत्व होता है। और इसलिए अर्थ के अनुसंधान की ओर ही जप काल में चित्त लगाकर रखना चाहिए। इससे यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि मंत्र सिद्धि यानी उपासक को सिद्धि के हमेशा के से मतलब सिद्धि के लाभ से योग मार्ग की ओर न जाते हुए अनजाने में वह नहीं जा सकता, तो वह जानकर ही उसकी तरफ जा सकता है। तो मंत्र सिद्धि का विचार करके वह पूर्व की जो जन्म सिद्धि अथवा औषधि सिद्धि, इससे अधिक श्रेष्ठ फल देने वाली
और अधिक चित्त शुद्धि करने वाली यह सिद्धि है, मंत्र सिद्धि। तो इसके द्वारा इस प्रकार प्राप्त हो सकता है, शक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद की बात है वह तपस सिद्धि रूप चौथा प्रकार। यह इससे और अधिक श्रेष्ठ है। जन्म, औषधि, मंत्र से भी यह तपस जो है यह अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक उत्तम है, श्रेष्ठ है। क्योंकि तप का जो नियम है वह योग शास्त्र में अंतर्भाव था ही। हमने देखा नियम के अंतर्गत यह आया ही है, तो उसके अंतर्गत हमने देखा है। तो तप यह और अधिक श्रेष्ठ साधना है। तो तपस सिद्धि यह समाधि जैसी सिद्धि से भी भिन्न और कम प्रति का तो है, मतलब कमतर है, लेकिन वह अन्य जो तीन अभी जो बताई उनसे वह श्रेष्ठ है। तो तपाचरण में कामने ना की बाधा आने से उसका बाधा होने का, कामना का आने से उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है, उसका उद्भव होने की संभावना रहती है। इसलिए जन्म, औषधि और मंत्र, इनसे मिलने वाली सिद्धियों से, इन बाह्य बातों से अवलंबित न रहकर तो तपस सिद्धि द्वारा स्वतः के पौरुष के प्रयत्न से ही यह तपस सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए कोई एक कामना धारण करने वाला मनुष्य अपनी कामना की पूर्ति के लिए सामान्य व्यवहारिक उपायों से जब वह कामना पूर्ण करने का प्रयास करता है तो वह नहीं होती है। जब उसको लगता है कि यह कामना उससे पूर्ण नहीं सकते, तब वह तप जैसी अलौकिक उपाय का वह अवलंबन करता है और अपने मन की कामना फिर पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर होता है। जैसे त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश मिल नहीं रहा था, उसके लिए स्वतंत्र सृष्टि निर्माण किया गई और उसमें स्वर्ग जैसा स्थान उसको मिलना चाहिए। इस महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर विश्वामित्र मुनि ने तपस सिद्धि प्राप्त करी। कोपिष्ठ दुर्वास मुनि अम्बरीश राजा को शासन करने के विचार से प्रभावित होकर अपने तप प्रभाव से एक कृत्य उन्होंने निर्माण करी। रावण, कुंभकर्ण, भस्मासुर, ऐसे लोगों ने भी तपश्चर्या के द्वारा वर प्राप्त किया और उन वर प्राप्ति से उन्मत्त होकर उन सब ने लोगों को बहुत पीड़ा दी। ऋषि मुनियों के आश्रम नाश के, यज्ञ की वेदी में ऋषि मुनियों को उसमें डाल दिया, उनको मार दिया, उजाड़ दिए उनके आश्रम, और सीता का हरण करना आदि आदि बहुत अत्याचार और अनाचार, वर प्राप्त कर, शक्तियां प्राप्त कर, सिद्धियां प्राप्त कर इन लोगों ने किया और वह बाकी लोगों के लिए अत्यंत पीड़ादायक हुए। आदि कथा हम पुराणों में देखते हैं, उससे इस बात का पता पड़ेगा या पड़ता है कि तपस सामर्थ्य प्राप्त करके इन लोगों ने, क्योंकि उनकी वृत्तियां ऐसी थी, सामान्य मनुष्य से भी काम, क्रोध और राजस तामस वृत्तियों के यह मनुष्य ग्रसित थे और इन्होंने इस प्रकार का उत्पात मचाया। उनमें और सामान्य मनुष्य में भेद इतना ही है कि वह अपने उस वृत्तियों की यह उपयोग करने के लिए या दुरुपयोग करने के लिए तपाचरण जैसे अलौकिक उपायों का भी वह अवलंब करते हैं और अपने जीवन में दूसरों के जीवन का नाश करके उत्पात मचाते हैं। तात्पर्य, तपस सिद्धि परवश साधनों पर अवलंबित नहीं है, तो पौरुष प्रयत्न से प्राप्त होती है और किसी कामना के प्राप्ति के लिए क्यों न हो, लेकिन उस निमित्त से उपवास, ध्यान, धारणा आदि योगांगभूत साधनों का अनुष्ठान यदि वह व्यक्ति, वह साधक करता है तो उसको वह प्राप्त होती है। इन दोनों बातों से
जन्म, औषधि और मंत्र, इनसे प्राप्त होने वाली सिद्धि से तपस्सिद्धि निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें काम, क्रोधादि वृत्तियों का पोषण होता है और उस कारण वह समाधि सिद्धियों से कम प्रतीकी है। वह समाधि सिद्धि जो श्रेष्ठ सिद्धि है, उससे यह कम प्रतीकी है। कौन सी? तो तपस्सिद्धि, यह कम प्रतीकी सिद्धि है। इस प्रकार यह 4 सिद्धियों का हमने यहाँ पर वर्णन आज देखा। जो 5वीं सिद्धि है समाधि सिद्धि, यह सिद्धि का 5वां प्रकार है। इसको हम लोग कल देखेंगे। मुझे लगता है आज का यह सूत्र काफी सरल था और अभी तक जितने सूत्र हमने देखे उनके कंपैरिजन में यह बड़ा सरल सा था और सीधे सीधे इसके अर्थ थे। कहने का तात्पर्य है कि योग साधकों ने इन सिद्धियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके माध्यम से वह यही बता रहे हैं कि यह जो सामान्य सी सिद्धियां है, या थोड़े बहुत प्रयास से जो प्राप्त हो सकती है, लेकिन जिसमें काम वासना है, जिसमें थोड़ी सी औषधि लेना है या मंत्र सिद्धि आदि है, और जिसके कारण थोड़ा उत्पात भी मचाया जाता है, दूसरों को नीचे दिखाया जाता है या लोगों को तकलीफ परेशानी में डाला जाता है, ऐसी सिद्धियां प्राप्त नहीं करनी चाहिए और मनुष्य ने धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए समाधि जो सिद्धि, यह सिद्धियों का जो 5वां प्रकार है, यह क्या है, इसकी जानकारी हम लोग कल आगे देखने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले 2-4 दिनों में थोड़ा सा चुप होकर आंखें बंद करके हम नहीं बैठे थे, तो जरा सा आज 2-1 मिनट के लिए हम चुपचाप बैठने के पूर्व प्रार्थना कर यह चर्चा सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।